मेहंदी के रंग में घुला जहर। एक माँ के सब्र का बांध टूटा तो खुल गए सारे राज। किसने रची ये खौफनाक साजिश? और अब आगे क्या होगा इस परिवार का? जानिए पूरी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ आपकी ड्रामा क्वीन पूजा के साथ। हेलो मेरे प्यारे ड्रामा लवर्स, स्वागत है आपका ड्रामा क्वीन पूजा पर। आज तो भाई सीरियल की दुनिया में ऐसा भूचाल आया है, ऐसा बवंडर उठा है कि बस पूछो मत। तुलसी ने जो कदम उठाया है ना, उसे देखकर तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस धमाकेदार रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड की, जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ, परी की मेहंदी की वो रस्म जो खुशियों का जश्न होनी चाहिए थी, वो बन गई महाभारत का मैदान। और इस मैदान में तुलसी ने जो चंडी का रूप दिखाया है, वो तो बस उफ, शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो पॉपकॉर्न का टब ले आइए, अपनी कुर्सी की पेटी कस के बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये एपिसोड एनालिसिस होने वाला है सुपर डुपर एक्स्ट्रा मसालेदार। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, घर में जश्न का माहौल था। चारों तरफ फूलों की खुशबू, ढोल नगाड़ों की आवाज और सबके चेहरों पर मुस्कान। परी दुल्हन बनी शर्माती लजाती बैठी थी और उसके हाथों में सजने वाली थी उसके सपनों के राजकुमार रणविजय के नाम की मेहंदी। सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था, है ना? लेकिन कहते हैं कि तूफान के आने से पहले अक्सर शांति ही होती है, और इस घर में भी वही हुआ। कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था, और ट्विस्ट भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि ऐसा कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुलसी, हमारी तुलसी, जो इतने दिनों से अपने दिल में एक बोझ लेकर घूम रही थी, जो रणविजय की घिनौनी असलियत जानती थी, अब और चुप नहीं रह सकी। उसके सब्र का, उसकी सहनशीलता का बांध आखिरकार टूट ही गया। और जब वो टूटा तो ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ बहा ले गया। उसने सबके सामने, जी हाँ, पूरे परिवार और मेहमानों की भरी महफिल में रणविजय का कॉलर पकड़ा और उसे धक्के मारकर घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सोचिए, जरा सोचकर देखिए वो मंजर, कितना बड़ा ड्रामा हुआ होगा। एक तरफ बेटी की मेहंदी की रस्म, पूरा समाज इकट्ठा है, और दूसरी तरफ होने वाले दामाद की ऐसी सरेआम बेइज्जती। हर कोई हैरान, परेशान, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तुलसी ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या वो वाकई अपनी ही बेटी की खुशियों की दुश्मन बन गई है, या फिर इस गुस्से, इस हंगामे के पीछे छिपी है कोई बहुत बड़ी और गहरी साजिश? चलिए आज इसी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं और करते हैं इस पूरे एपिसोड का डीप 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 एनालिसिस। तो कहानी की शुरुआत होती है उस सीन से जहां तुलसी अपने पति मीर को अकेले में ले जाकर समझाने की आखिरी कोशिश कर रही है। उसकी आंखों में बेबसी और चिंता साफ दिख रही थी। वो मीर से कहती है, मीर, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ये रणविजय जैसा दिखता है वैसा है नहीं। वो परी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उसकी नज़र सिर्फ हमारी दौलत पर है। वो सिर्फ पैसों के लिए परी से शादी करना चाहता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों, कि मीर, जो अपनी बहन परी से इतना प्यार करता है, जो हमेशा उसकी खुशी चाहता है, वो इस बार अपनी पत्नी, अपनी तुलसी की बातों पर यकीन क्यों नहीं कर पा रहा है? असल में रणविजय, वो मायावी राक्षस, उसने अपनी मीठी मीठी बातों से, अपने झूठे वादों से मीर को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। उसने मीर को ये यकीन दिला दिया है कि वो परी से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसे हमेशा पलकों पर बिठाकर रखेगा। मीर को लग रहा है कि सालों बाद उसकी बहन को सच्ची खुशी मिली है और वो इस खुशी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। उसे लगता है कि तुलसी शायद पुरानी बातों की वजह से रणविजय को गलत समझ रही है। लेकिन एक माँ का दिल तो सब जानता है ना? उसे आने वाले खतरे की आहट सबसे पहले सुनाई देती है। तुलसी का दिल गवाही नहीं दे रहा था। वो मीर से साफ साफ, लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आता मीर, तुमने रणविजय में ऐसा क्या देख लिया? वो इंसान बाहर से भले शहद जैसा मीठा लगे, लेकिन अंदर से जहर से भी ज्यादा कड़वा और स्वार्थी है, ये तुम नहीं जानते। और यहीं पर तुलसी का वो डायलॉग आता है दोस्तों, जो किसी भी माँ के दिल को चीर कर रख दे। वो कहती है, वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, दूसरों की बातों को सुनकर वैसा ही बन जाता है और अपनी मीठी बातें करके सबको अपने जाल में फंसा लेता है।
तुलसी के इन शब्दों में एक माँ का डर, उसकी बेबसी साफ झलक रही थी। वो अपनी बेटी को एक ऐसे इंसान के हाथों में नहीं सौंपना चाहती थी जो सिर्फ दिखावा करता हो, जिसके प्यार का नकाब कभी भी उतर सकता हो। वो जानती थी कि रणविजय का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा है। वो मीर को समझाने की हर मुमकिन कोशिश करती है कि जिस दिन रणविजय के पास पैसे आ जाएंगे, उस दिन वो परी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा, और तब उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। कितना इमोशनल, कितना पावरफुल मोमेंट था वो। एक माँ जो दुनिया के सामने अपनी बेटी से नफरत का नाटक करती है, असल में अंदर ही अंदर उसके भविष्य के लिए कितना तड़प रही है। और फिर वो कहती है, माना कि परी मुझसे नफरत करती है, लेकिन मैं अपनी बेटी से इतनी भी नफरत नहीं करती कि मैं उसे जीते जी बर्बाद होते देखती रहूं। और बस यहीं पर तुलसी ये फैसला कर लेती है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। चाहे पूरी दुनिया, चाहे उसका अपना पति, चाहे उसकी अपनी बेटी उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वो परी की शादी उस धोखेबाज रणविजय से हरगिज नहीं होने देगी। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी और सिंपल कहाँ होती है। इसी बीच परी अपने गुस्से और अपनी नासमझी में सब कुछ उलझा देती है। उसे लगता है कि उसकी माँ जानबूझकर उसे नीचा दिखाने के लिए रणविजय के खिलाफ बोल रही है। वो अपनी माँ से और भी ज्यादा दूर, और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। वो अपनी माँ पर चिल्लाती है, आप हमेशा मेरी खुशी की दुश्मन क्यों बनती है माँ? आपको मेरी खुशी देखी नहीं जाती? क्यों हर बार आप वही करती हैं जो आपको सही लगता है, लेकिन मेरे दिल की, मेरी खुशियों की आपको कोई परवाह नहीं? बेचारी तुलसी। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या होगा कि उसकी अपनी औलाद उसे ही गलत समझे। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वो भीगी पलकों से सिर्फ इतना कह पाती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ परी, और एक माँ कभी अपनी बेटी के खिलाफ नहीं हो सकती, उसका बुरा नहीं सोच सकती। लेकिन परी, गुस्से और नादानी में अंधी हो चुकी परी, इस बात को समझने से साफ इनकार कर देती है। और फिर आता है वो सीन जिसने पूरे घर में, पूरी महफिल में तहलका मचा दिया। मेहंदी की रस्म। पूरा घर खुशियों से भरा पड़ा था, लेकिन अचानक से माहौल बदल जाता है। परी और तुलसी के बीच इतनी तीखी, इतनी बड़ी बहस होती है कि पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। जब परी उससे पूछती है कि आंटी, आपने अपने हाथ पर एम क्यों लिखवाया है, तो नोएना कितनी सफाई से, कितनी चालाकी से बात घुमा देती है। वो कहती है, अरे बेटा, ये एम मैंने अपनी मिताली के लिए लिखवाया है। वो मेरी बेटी जैसी है ना, और उसकी शादी होने वाली है, बस इसीलिए। लेकिन हमारी परी भी कम नहीं। वो उसकी आंखों में छुपी सच्चाई और उसके दिल का चोर पकड़ लेती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, आप जितना भी छुपाने की कोशिश कर लीजिए आंकी, लेकिन आपकी आंखें सब बता देती हैं। आप किसके लिए नाम लिखवा रही हैं, ये मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। आखिर जब प्यार किया तो डरना क्या? नोएना ये सुनकर सन रह जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि परी अब अपनी हदों को पार करने वाली है, और वो किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं करेगी। और फिर होता है असली ड्रामा, वो महाविस्फोट। तुलसी, जो अब तक अपने आंसू पीकर, अपने गुस्से को दबाकर घर की शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, मेहंदी की रस्म के बीच अचानक से शेरनी की तरह धाड़ती है और रणविजय से भिड़ जाती है। वो पूरे परिवार के सामने, सैकड़ों मेहमानों के सामने रणविजय को कहती है, अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक रणविजय। तुमने जितनी चालें चलनी थी चला ली, लेकिन अब ये घर और मेरी बेटी तुम्हारे जैसे इंसान के लिए नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। पूरा घर, पूरा का पूरा घर सन रह जाता है। पिन ड्रॉप साइलेंस। रणविजय भी तिलमिला उठता है। वो गुस्से से चिल्लाता है, आप मुझे घर से निकाल रही हैं तुलसी जी? मैंने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आप? लेकिन तुलसी उसे अपनी बात पूरी करने का मौका तक नहीं देती। वो गरजती है, चुप, एक शब्द भी नहीं। तुमने इस घर के लिए कुछ नहीं किया रणविजय। तुमने तो बस इस घर के रिश्तों को, इस परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। तुमने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काया, मेरे पति के कान भरे, और अब तुम्हारी नजर इस घर पर है। तुम ये घर भी अपने कब्जे में लेना चाहते हो, लेकिन अब नहीं। तुम्हारा खेल खत्म, निकल जाओ इस घर से। तुलसी की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। परी तो जैसे पत्थर की हो गई थी। वो अपनी माँ की आंखों में पहली बार वो डर और वो मजबूती दोनों एक साथ देखती है। लेकिन फिर भी वो अपने झूठे प्यार के लिए अंधी होकर रणविजय का ही साथ देती है। रणविजय भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए, दिखावे के लिए भावुक होकर कहता है, परी देखो, देखो तुम्हारी माँ मेरे साथ क्या कर रही हैं। वो मुझे कितना अपमानित कर रही हैं। अगर मैं इस घर से चला गया तो तुम्हारा क्या होगा परी? लेकिन तुलसी पर अब उसकी किसी बात का असर नहीं होता। वो 2 कदम आगे बढ़कर रणविजय की कलाई किसी लोहे की तरह पकड़ती है
और उसे घसीटते हुए दरवाजे तक ले जाती है। वो कहती है, अगर तुमने मेरी बेटी से एक पल के लिए भी सच्चा प्यार किया होता तो आज उसे उसकी माँ के खिलाफ झूठा साबित करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन तुमने जो गुनाह किया है उसका अंजाम अब तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। और फिर तुलसी उसे एक झटके में दरवाजे के बाहर धकेल देती है और धड़ाम से दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देती है। मेहंदी की वो रस्म जो कुछ देर पहले हंसी, खुशी और संगीत से गूंज रही थी, अब मातम के सन्नाटे में बदल जाती है। परी रोती हुई अपनी माँ से नफरत करती हुई अंदर चली जाती है और तुलसी वहीं दरवाजे पर खड़ी रह जाती है। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था कि उसने आज एक माँ का फर्ज निभाया था। उसने सही किया था। दोस्तों, ये तो थी इस एपिसोड की जबरदस्त कहानी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या परी अपनी माँ की सच्चाई कभी समझ पाएगी? क्या रणविजय अपनी इस सरेआम हुई बेइज्जती का बदला लेगा? और मिहिर, क्या वो अब भी रणविजय पर भरोसा करेगा? ये अपनी पत्नी तुलसी का साथ देगा? और ये नॉयना, इसकी चालें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब वो मिहिर और तुलसी के बीच दरार डालने की एक और साजिश रच रही है। वो मिहिर के पास जाकर उसके कान भरती है, तुम्हारी बीवी ने तो पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब बताओ, ऐसे माहौल में भला कोई शादी कैसे होगी? लेकिन दोस्तों, रुकिए रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब तो शुरू होती है उस असली तूफान की जो इस घर के हर रिश्ते की नींव को हिला देने वाला है। दरवाजा बंद करने की बाद तुलसी टूटकर अपने कमरे में चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में एक सुकून भी है कि उसने अपनी बेटी को एक धोखेबाज, एक लालची इंसान से बचा लिया है। पर वहीं बाहर रणविजय की आंखों में बदले की आग जल रही है। वो दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के मारता है और चिल्लाता है, तुलसी, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आज तुमने मुझे इस घर से निकाला है, लेकिन याद रखना, कल मैं तुम्हारा ये घर ही तुमसे छीन लूंगा। देख लेना। अंदर परी का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपनी मेहंदी वाले हाथों से दीवार पर मुक्के मारती है और चीखती है, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया माँ, मेरी खुशियां छीन ली, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और फिर दोस्तों, कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अंगद, जो इतने दिनों से चुपचाप एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था, वो एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेता है। वृंदा की शानी सुभाष से टूट चुकी है और जैसे ही ये खबर अंगद को पता चलती है, वो बिना एक पल गवाए एक बड़ा कदम उठाता है। अगले प्रोमो में जो दिखाया गया है दोस्तों, उसे देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। अंगद और वृंदा, जी हाँ, दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाए हुए दिखाई देते हैं और उनके चेहरों पर साफ नजर आता है कि ये रिश्ता सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि शायद दिल से जुड़ा एक गहरा फैसला है। लेकिन इस एक शादी से घर में एक और भूचाल आ जाता है। मिहिर, जो पहले से ही तुलसी से नाराज था, अब बुरी तरह भड़क जाता है। वो तुलसी पर चिल्लाता है, जब हर फैसला तुम्हें ही अकेले लेना है, तो फिर मैं इस घर में क्या कर रहा हूँ? मेरी क्या जरूरत है? तुम्हारी ये महानता, ये समझदारी तब कहाँ चली गई थी जब परी को तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत थी? तुमने उसकी खुशियां छीन ली। तुलसी की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वो पूरी तरह अकेली पड़ गई है। उसका अपना पति ही उसे समझ नहीं पा रहा। वो चुपचाप खड़ी रह जाती है, बेबस, लाचार। और इन सबके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? जी हाँ, हमारी वही शातिर चालाक नॉयना, जो जेल की सलाखों के पीछे बैठकर भी अपनी चालें चला रही है। और इस बार उसका मोहरा बनकर आया है एक नया खूंखार कैरेक्टर, राघव मल्होत्रा, जो नॉयना की बेइज्जती का बदला लेने के लिए इस घर में तबाही मचाने आया है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस का कितना तगड़ा डोज मिलने वाला है। क्या तुलसी अपने बिखरे हुए परिवार को इस नए तूफान से बचा पाएगी? क्या मिहिर और तुलसी का बरसों पुराना रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? और ये नया विलन राघव मल्होत्रा क्या नई साजिश रचने वाला है? क्या वो तुलसी से उसकी हर खुशी छीन लेगा? ये सब जानने के लिए आपको और मुझे हम सबको इंतजार करना होगा। और हाँ, जुड़े रहना होगा मेरे यानी पूजा के साथ, आपके अपने पसंदीदा चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। अगर आपको ये जबरदस्त और मसालेदार एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। अपने सारे सीरियल लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, आगे कहानी में क्या होने वाला है। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में एक और धमाकेदार सीरियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए। बाय बाय।